आज का ये सत्र उन सभी को देखना अत्यंत जरूरी है। आप अगर खुद इंस्टाग्राम यूजर हैं, सोशल मीडिया से परेशान हैं और अपने बच्चों को लेकर अगर संवेदनशील हैं, उन सभी लोगों को आज का यह सेशन बिना स्किप किए आगे देखना है, लंबे समय तक बने रहकर देखना है। मैं बहुत ही कम सेशंस ऐसे होते हैं जिस पर आपसे इस तरह की गुजारिश करता हूं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर, ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर जरूर देखिएगा। ये सेशन मैं इसीलिए करने जा रहा हूं क्योंकि आज हम उस इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं जिसके भारत में 500 करोड़ से अधिक डाउनलोड्स हैं। केवल एंड्रॉइड फोन की बात कर रहा हूं, ऐप स्टोर की, एप्पल की। अगर मैं बात करूं तो लगभग 29 मिलियन 5 स्टार के अराउंड 4 स्टार से ऊपर की रेटिंग्स हैं। दुनिया में बात करूं तो वर्ल्ड वाइड मोस्ट पॉपुलर टॉप एप्लीकेशनेशंस में टॉप 3 में इंस्टाग्राम आता है। भारत की अगर बात करूं तो यहाँ चैट जीपीटी और टिकटॉक नहीं, इंस्टाग्राम नंबर 1 पर रहता है। हमारे देश में जहां नॉलेज के लिए, लोगों के अंदर एक जिज्ञासा के लिए एप्लीकेशंस में चैट जीपीटी तेजी से ऊपर चढ़कर आया, उसको बीट करने वाला देश इकलौता भारत निकला, जिसमें इंस्टाग्राम के डाउनलोड करने वाले सबसे ऊपर हैं। वर्ल्ड वाइड एक डाटा अगर स्टैटिका का आपके साथ साझा करूं, पिछले साल 2025 का, तो 480 मिलियन डाउनलोड्स हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम के। इंस्टाग्राम किसका प्रोडक्ट है? मेटा का। और कौन से प्रोडक्ट है मेटा के पास? फेसबुक, व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये तीनों के तीनों मेटा के प्रोडक्ट हैं। मालिक मार्क जकरबर्ग आज चर्चा में क्यों है? चर्चा में है बीबीसी के द्वारा की गई एक डॉक्यूमेंट्री के कारण इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट क्या है? इंस्टाग्राम डार्केस्ट सीक्रेट। क्या सीक्रेट है इंस्टाग्राम का जो इन्होंने आज रिवील किया है कि चलते आप यूजर थे, आपको नहीं पता था, आप कह नहीं पाते थे, लेकिन बीबीसी ने इसे पूरी तरह कवर कर दिया है एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर। आप उन सभी बातों से वास्ता रखेंगे जो आज बीबीसी ने निकाली है। आप और हम लंबे समय से उनको देख रहे थे। शब्द नहीं थे, लेकिन शब्द कहीं मिल गए हैं। तो आइए आज डिटेल में इस पूरी बात की पूरी तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं कि डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ इंस्टाग्राम है क्या असल में, और ये किस तरह से पूरी दुनिया के साथ खेल कर रहे हैं। पैसे की एक ऐसी गंदी भूख में शामिल हो चुके हैं कि विज्ञापन की आड़ में ना जाने क्या कुछ समाज के साथ करते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया के बहुत से देश छोटी उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा चुके हैं। क्या भारत सरकार इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशनेशंस पर बैन लगा देगी? आज इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे क्योंकि वर्ल्ड मीडिया ने भारत सरकार के द्वारा मेटा से 7 दिन में मांगे गए जवाब को तुर्की बनाया है। मामला क्या है पूरा डिटेल में बताऊंगा, और उसमें अपनी आप और हम उस बात को डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि इंस्टाग्राम पर यह तो आप भी फील कर रहे थे, आपके साथ भी ऐसा हो रहा था, बस पता नहीं चला। ना आप में से कुछ लोग कहेंगे, अच्छा सर, आप आदत लगने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, उससे भी बहुत ऊपर जा चुका है मामला। आप कुछ कहेंगे, सर कुछ गंदी फोटोज आती है, उसकी बात कर रहे हैं क्या? मैं तमाम उन साइकोलॉजिस्ट की बात करूंगा आज के सत्र में। ये साथियों बात कर रहे हैं बीबीसी की रिपोर्ट की, जिसके चलते भारत सरकार ने मेटा से कहा है कि अगले 7 दिन के अंदर हमें जवाब दो और ऐसे एडवर्टाइज को तुरंत रोको जो कि बच्चों के साथ अब्यूज करने को दिखा रहे हैं। बच्चों के साथ अब्यूज वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही है। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लिटेशन एंड अब्यूज मटेरियल फ्रॉम इंस्टाग्राम। क्या इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है? ब्लूमबर्ग लिखता है, इंडिया नोटिफाइड मैटर दैट इट नीड्स टू रिमूव सेक्सुअल कंटेंट इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म। चर्चा तमाम प्रकार की मीडिया के अंदर, और चर्चा बीबीसी की पड़ताल के बाद आई क्योंकि बच्चों के लिए इंस्टाग्राम परोस रहा था यौन शोषण से संबंधित प्रसार सामग्री। ये बच्चों के लिए नहीं जो देख रहा था, उन सब के लिए था, लेकिन जिसमें बच्चों को ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, क्योंकि पूरी तरह से कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन मेटा की नजर में नहीं थी। क्या है इस पूरी कहानी को आज हम डिटेल में लेकर चलेंगे। बीबीसी ने जिस तरह से इसे किया वो बात अलग अलग है। हम और आप पहले एक बात कर लेते हैं सो दैट आप इसे रिलेट कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे मेरे प्रियजन ऐसे हैं जिन्हें सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम की लत लग गई है। लत इस तरह कि बस वो एक बार इंस्टाग्राम में एंटर करते हैं और उसके बाद उन्हें नहीं पता चलता कि बाहर एग्जिट कब लेना है। बस वो स्क्रॉल करते चले जाते हैं, चले जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो एक बार के लिए इसे बंद कर दें, लेकिन अचानक उनमें तड़प सी उठती है और फिर दौड़ करके वह इंस्टाग्राम के अंदर एंट्री कर जाते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक ने आपको पूरी तरह एडिक्टिव बना दिया है। एक ऐसा डोपामाइन बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली आपके अंदर डाल दिया है कि अगर आपने उसमें नहीं समय बिताया तो समझो समझ में ही नहीं आएगा कि यह जो डोपामाइन रश था मेरे दिमाग में आया हुआ, ये कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। ये जो खुशी का हार्मोन सेरोटोनिन जैसा जो फील दे रहा है, ये अल्टीमेटली क्या है? तो पहले हम थोड़ा-सा इसके पीछे का सेंस समझ लेते हैं और फिर क्राइम समझेंगे कि क्राइम क्या है। असल में
आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो इंस्टाग्राम यूज़ तो करते हैं और उनको देखते ही बड़ा प्लीज़ेंट सा फ़ीलिंग आता है। 1 मिनट के अंदर इतना सारा कंटेंट रील के अंदर तस्वीरों के माध्यम से बढ़िया आवाज़, बढ़िया ऑडियो बैकग्राउंड, विजुअल्स के साथ आपको दे दिया जाता है। नॉलेज का डायरिया कर दिया जाता है, एकदम एक साथ जैसे नॉलेज मिलता है। इंसान को सामान्य 2 प्रकार की जो बड़ी भूख है, उनमें से पेट की भूख के बाद दूसरी ज्ञान की भूख होती है और उस ज्ञान की भूख को एक बार के लिए वो संतुष्ट करता लगता है। जैसे ही वह संतुष्टि देता है, हमें डोपामाइन का यानी कि मन में खुशी के हार्मोन का स्राव होता है कि कुछ तो जाना। जैसे ही कुछ जाना से आगे निकलते हैं, फिर वह एंगेजमेंट के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें देने लगता है, जो आपको भी नहीं पता था कि ये आपके दिमाग को खुशी दे रही है। कुछ अच्छे कलर्स के प्रयोग, कुछ अच्छे म्यूज़िक के साथ में ऑडियो के साथ डली हुई रील्स, कुछ इस तरह के जोक्स जो कि सुनते ही आपका ध्यान बाँट लें। कुछ ऐसे वीडियो जो एंगेजमेंट करते हैं आपको देखने के लिए कि देखते रहें और वैसे ही चीज़ों को दोबारा खोजने शुरू करें। आप उनमें से कुछ रील्स को सेव करने लगते हैं, कुछ को शेयर करने लगते हैं, कुछ पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, किसी को लाइक करते हैं। आप इस दौर में जैसे-जैसे इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे होते हैं, इसी बीच में इंस्टाग्राम अपना एक विज्ञापन आपके सामने रील में डाल देता है। अगर विज्ञापन एंगेजिंग है तो आप उस विज्ञापन पर रुकते हैं। आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट अगर लेना होता है तो ले पाते हैं। इंस्टाग्राम टीम की पूरी मेहनत इस बात पर लगी होती है कि जो व्यक्ति एंटर किया है, वह कितनी देर तक समय इंस्टाग्राम पर बिताया। एक बार में कम से कम 30 मिनट बिताया या नहीं बिताया। अगर आप 5 मिनट से कम समय बिता रहे हैं, तो इंस्टाग्राम की टीम को टेंशन होने लगती है कि हमारे पेज पर यह व्यक्ति क्यों नहीं रुका। तो अगली बार जब आप वापस एंटर करते हैं, तो वो आपको और ऐसी सामग्री प्रस्तुत करता है, जो आपके टेस्ट को चेक करने के लिए होती है कि यार पिछली बार तुम 5 सेकंड में 5 मिनट में चले गए थे। ऐसा क्या हुआ था? ये लो मैं तुम्हारे सामने कुछ और प्रस्तुति दे रहा हूँ न्यासु। मानव की सहज जिज्ञासाओं में जहाँ-जहाँ पाबंदियाँ हैं, उन पाबंदियों को जानने का उसके अंदर एक उच्च स्तर का जज़्बा होता है। अगर आपने प्रतिबंधित कर दिया किसी सामग्री, किसी विज्ञान, किसी कंटेंट को, तो उसे वो बहुत तेज़ी से देखना चाहता है। भारत सरकार ने मल्टीपल टाइम्स पोर्नोग्राफी पर रोक लगाई है। बहुत सी वेबसाइट्स को रोका है। जैसे ही वह इस तरह की सामग्री या सेमी पोर्न या फिर इस तरह की पोर्न जिसे आप सॉफ्ट पोर्न कह सकते हैं, जिसे आप ये कहें कि सामने वाले लड़के लड़की ने कपड़े पहने तो हैं लेकिन उनकी बातों में इतनी अश्लीलता, इतनी फूहड़ता कि आप उस नग्नता के प्रति, क्योंकि वो प्रतिबंधित है इस समाज में, जिस चीज को प्रतिबंधित किया गया उसकी तस्करी शुरू हो जाती है। यहाँ पर काम इस तरह से ही चलता है। तो मेटा ने तत्काल प्रभाव से आपको उस प्रतिबंधित सामग्री के सामने डाल दिया। आपने उस सामग्री को 2 भाव से देखा, ये यहाँ कैसे आ गया? या फिर इस भाव से कि ओह! ये यहाँ आता है। ये दोनों ही भाव आपको उसमें एंगेज करने लगते हैं और अगर आपने उसे पूरे 1 मिनट के लिए देख लिया तो इंस्टाग्राम आपका टेस्ट पकड़ जाता है। अच्छा, तो आप यही देखते हैं। बस आप यही देखते हैं तो चलिए आपको यही दिखाते हैं। एक बार आपने अगर रील पूरी देख ली और बाय चांस आपने उस रील को सेव कर लिया, तब तो आप समझिए कि अब आप उसके पूरी तरह गिरफ्त में आ चुके हैं। अब आपको एल्गोरिदम से पूरी तरह वो आपके साथ खेलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके सारे टेस्ट जो वो जानता है, क्योंकि ऐप में आपने बहुत सी परमिशंस उसे ऑलरेडी दे रखी हैं। वो आपकी लोकेशन जानता है, वो आपका जेंडर जानता है, वो आपकी कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, क्या पढ़ते हैं, किसको मेल करते हैं, क्या व्हाट्सएप करते हैं, सब मशीन से वो जानता है। बस वो आपकी चाहत को पूरी तरह से लिस्ट करता है और आपको कोर्स यहाँ पर कंटेंट दिखाना शुरू करता है। बस ये जो कंटेंट है, ये आपको उस जाल में फंसाना शुरू करता है। एक बार आप एंगेज होने लगे और आपका एंगेजमेंट अगर अश्लील सामग्री की तरफ चलता चला जाता है, तो इस अश्लील सामग्री के बीच में ही विज्ञापन अश्लीलता से जुड़े हुए आने लगते हैं और उन अश्लीलता से जुड़े विज्ञापनों में वो एक एक्स्ट्रा लिंक देते हैं। विज्ञापन दाता जिस पर आप क्लिक करें तो आपको वह इस प्लेटफॉर्म से उठाकर अपनी वेबसाइट पर या टेलीग्राम पर ले जाते हैं। और इस तरह जब आप एडल्ट कंटेंट देखना शुरू करते हैं तो कंटेंट देखते देखते आपके सामने विज्ञापन आपको पूरी तरह एक कॉर्न वेबसाइट पर ले जाता है, जिसके पास पैसे देख करके आप उनमें उन तस्वीरों का उपभोग करते हैं। आप पूरी तरह से उनके ट्रैप में फंस जाते हैं और बहुत से लोग यहाँ पर न केवल इन वीडियो की गंदी लत में पड़ते हैं, बल्कि इनके शिकार भी बन जाते हैं। कई बार इस तरह से साइबर स्कैम करने वाले लोग भी आपको अपना निशाना बना लेते